फिल्म की कहानी 20वीं सदी के शुरुआती अमेरिका के उस दौर की है जहां कुदरत का खौफ भी था और खूबसूरती भी। कहानी शुरू होती है रॉबर्ट ग्रेनियर से, जो इडाहो के जंगलों में एक लकड़हारा है। रॉबर्ट अब 80 साल का हो चुका है, लेकिन उसकी पूरी दुनिया बस उन पहाड़ों और जंगलों तक सिमटी रही। उसने कभी समंदर नहीं देखा और ना ही कभी अपने शहर से 40 मील से ज्यादा दूर गया। रॉबर्ट को अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वे कौन थे, कहाँ गए, उसे कुछ नहीं पता। बस धुंधली सी याद थी कि 6 से 7 साल की उम्र में उसे ट्रेन में बैठाकर फ्राई इडाहो भेज दिया गया था। उसके बचपन की सबसे गहरी याद वो थी जब उसने 100 से ज्यादा चीनी परिवारों को जबरन शहर से बाहर निकालते हुए देखा था। वो मंजर उसके बाल मन पर छप गया था। उसने स्कूल छोड़ दिया और अगले 2 दशक बस यूं ही गुजार दिए। रॉबर्ट की तन्हा जिंदगी में रंग तब भरे जब उसकी मुलाकात ग्लैडिस से हुई। रॉबर्ट, जिसे कभी धर्म या समाज से मतलब नहीं था, अब सिर्फ ग्लैडिस के साथ रहने के लिए चर्च जाने लगा। उसे चर्च की शांति से ज्यादा ग्लैडिस का साथ सुकून देता था। दोनों ने 3 महीने साथ बिताए और रॉबर्ट को पहली बार एहसास हुआ कि इस बेगानी दुनिया में कोई उसका अपना भी हो सकता है। उन्हें एक दूसरे में जीने की वजह मिल गई। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। वे शहर के शोर शराबे से दूर प्रकृति की गोद में बसना चाहते थे। उन्होंने मोए रिवर के किनारे एक जगह चुनी जहाँ से नदी और जंगल का खूबसूरत नजारा दिखता था। उन्होंने ये जमीन खरीदकर एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। ग्लैडिस को कुत्ते बहुत पसंद थे, इसलिए उन्होंने कुत्ते पालने की भी सोची। वो घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं थी, बल्कि रॉबर्ट के उस सूनेपन का जवाब था जो उसने बचपन से झेला था। लेकिन रॉबर्ट ग्रेनियर को रोजी रोटी के लिए अपने परिवार से कोसों दूर जाना पड़ता था। उसके साथ लकड़ी काटने वाले मजदूरों की एक ऐसी टोली थी जिनमें से कई लोग उन दूर दराज के इलाकों से आए थे जिनका नाम तक रॉबर्ट ने नहीं सुना था। इसी दौरान उसे एक विशाल लकड़ी का ट्रेन ब्रिज बनाने का काम मिला। काम के दौरान एक दुखद घटना घटी जब एक चीनी मजदूर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे उसी अधूरे ब्रिज से नीचे फेंक दिया गया। रॉबर्ट बेबस होकर ये सब देखता रहा और उसे इस अन्याय का बहुत मलाल हुआ। हालांकि रॉबर्ट और उसके साथियों की कड़ी मेहनत से वो शानदार ब्रिज बनकर तैयार हो गया, लेकिन वक्त की मार देखिए कि महज 10 साल बाद ही वहां कंक्रीट और स्टील का आधुनिक पुल बन गया, जिससे उनकी वो बेमिसाल मेहनत इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई। कई दिनों के बाद जब रॉबर्ट अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी ग्लैडिस की खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी एक नन्ही सी बेटी भी थी जो अब उनकी खुशियों का केंद्र बन चुकी थी। रॉबर्ट कुछ पैसे और उत्सव के लिए शराब लेकर आया था। उस रात उन्होंने साथ मिलकर खाना खाया और शांति व सुकून के साथ जश्न मनाया। वो नन्ही बच्ची रॉबर्ट के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सौगात थी। लेकिन जब भी वो अपने परिवार की खुशियों में पूरी तरह डूबने लगता, तभी लकड़ी काटने का नया सीजन आ जाता और उसे मजबूरी में फिर से अपने परिवार को छोड़कर घने जंगलों की ओर रुख करना पड़ता था। जंगलों में उसे हर बार नए और अनजान लोगों के साथ काम करना पड़ता। वो स्वभाव से शांत था और ज्यादा बातें नहीं करता था, लेकिन उसे ये देखकर अच्छा लगता था कि अलग अलग जगहों से आए लोग काम के दौरान एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं। एक दिन काम के दौरान वहाँ एक अश्वेत व्यक्ति अपने भाई की मौत का बदला लेने आया और उसने एक शख्स को गोली मार दी। उसने बताया कि उस शख्स ने उसके भाई के साथ रंग भेद के नाम पर जुल्म किया था, इसलिए उसे ये कदम उठाना पड़ा। वहीं काम पर एक बुजुर्ग शख्स भी था जिसका नाम आन था। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, लेकिन वो बारूद का विशेषज्ञ था। हालांकि वो अब खुद शारीरिक मेहनत नहीं करता था और अपनी जवानी के किस्से सुनाता रहता था कि उसने कितने विशाल पेड़ों को गिराया है, लेकिन उसका अनुभव काम आता था। वो बारूद से ऐसे धमाके करता जिससे भारी पेड़ों को गिराने और रास्ता साफ करने में बहुत आसानी होती थी। रात के सन्नाटे में रॉबर्ट अक्सर आन से बातें करता और उससे माउथ ऑर्गन बजाने की गुजारिश करता है। आन की उस धुन को सुनकर रॉबर्ट को एक अजीब सा मानसिक सुकून मिलता है। अक्सर लकड़हारों को यह अंदाजा होता है कि पेड़ किस दिशा में गिरेगा, लेकिन कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। एक बड़ी गलती हुई और पेड़ गलत दिशा में गिर गया, जिससे रॉबर्ट के 3 साथियों की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने भारी मन से उन साथियों को वहीं दफना दिया और उनकी याद में एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर उनके जूते टांग दिए ताकि कोई उन्हें भूल न सके। इस मंजर ने रॉबर्ट के दिल में एक खौफ भर दिया। उसे डर सताने लगा कि कहीं वो भी अपने परिवार से दूर इन वीरान जंगलों में मौत की आगोश में न सो जाए। रॉबर्ट के लिए सुकून का दूसरा नाम उसका परिवार था। घर पर उसकी बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और अपनी तुतलाई आवाज में बातें करने लगी थी। रॉबर्ट अक्सर अपनी पत्नी ग्लैडिस के साथ शिकार पर भी जाता है। ग्लैडिस भी बंदूक चलाने और निशाना लगाने में माहिर थी। एक रात ग्लैडिस ने रॉबर्ट से कहा कि वो भी रॉबर्ट के साथ जंगलों में लकड़ी काटने के काम पर चलना चाहती है, क्योंकि वो अकेली यहाँ नहीं रहना चाहती। ग्लैडिस ने कहा कि अब चूंकि बेटी बड़ी हो गई है और वो उसे संभालते हुए रॉबर्ट की मदद कर सकती है, लेकिन रॉबर्ट ने मना कर दिया। उसने कहा कि घने जंगलों में लकड़ी काटने का काम कितना खतरनाक है और वहाँ कोई भी अपनी पत्नी या बच्चों को साथ नहीं ले जाता था। फिर परिवार के करीब रहने के लिए रॉबर्ट ने आसपास ही छोटे मोटे काम ढूंढना शुरू किया, जिससे घर का खर्च तो चल जाता था, पर पैसों की तंगी बनी रहती थी। उन दिनों रॉबर्ट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ बिताए गए ये पल
उसकी पूरी जिंदगी के सबसे सुखद और कीमती पल साबित होंगे। ग्लैडिस ने उसे सुझाव दिया कि वे अपनी जमीन पर खेती कर सकते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे लकड़ी काटने की अपनी मशीन लेकर खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। रॉबर्ट को यह विचार बहुत पसंद आया। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने तय किया कि वो आखिरी बार अपने परिवार से दूर लकड़ी काटने के सीजन पर जाएगा ताकि मशीन खरीदने और खेती शुरू करने के लिए जरूरी पैसे जुटा सके। काम पर उसने सबके साथ मिलकर काफी सारे पेड़ काट गिराए। वहां उसकी मुलाकात फिर से अनुभवी बुजुर्ग आर्न से हुई। हजारों साल पुराने विशाल पेड़ों को काटने से आर्न बहुत दुखी था। उसने कहा कि वे प्रकृति की उस धरोहर को खत्म कर रहे हैं जिसे बनने में सदियां लगी हैं। जब एक साथी मजदूर ने मजाक में कहा कि दुनिया में लाखों पेड़ हैं और उन्हें काटने में हजारों साल लगेंगे, तब तक नए पेड़ उगाएंगे, तो आर्न ने गंभीरता से जवाब दिया कि जिस तेज रफ्तार से इंसान जंगलों को खत्म कर रहा है वो दिन दूर नहीं जब सब कुछ बंजर हो जाएगा। यहाँ रॉबर्ट आर्न से अपनी पत्नी और नन्ही बेटी के बारे में बातें करता है। जब उसने आर्न से उसके परिवार के बारे में पूछा तो आर्न ने बड़ी दार्शनिक बात कही। मेरा परिवार वही है जहाँ कोई मुस्कुरा रहा हो। वो अकेला था पर अपनी यादों और सिद्धांतों के साथ कभी तन्हा महसूस नहीं करता था। एक सुबह काम के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। पेड़ की एक टहनी सीधे आर्न के ऊपर गिरी। वो तुरंत तो नहीं मरा, लेकिन इस चोट ने उसके दिमाग पर गहरा असर किया और वो अपनी याददाश्त खो बैठा। कुछ दिनों तक बीमारी और मानसिक भटकाव से जूझने के बाद आर्न ने दम तोड़ दिया। उसके दोस्त ने बताया कि आर्न ने पेड़ों को अपना दोस्त माना था, उसी की जान एक पेड़ ने ले ली। इस घटना ने रॉबर्ट को अंदर तक हिला दिया। उसे डर सताने लगा कि ये टहनी शायद उसके लिए थी। उसे लगने लगा कि वे जो प्रकृति के साथ कर रहे हैं उसकी सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। खैर, काम खत्म होने के बाद रॉबर्ट अपने घर लौटने के लिए ट्रेन में सवार हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो करीब पहुंचा तो पाया कि आसमान धुएं से काला हो चुका था। पूरे जंगल में भीषण आग लगी थी। जब वो अपनी जमीन पर पहुंचा तो वहां सिर्फ राख और कोयला बचा था। रॉबर्ट की दुनिया एक पल में उजड़ गई। 2 हफ्तों तक वो पागलों की तरह जलते हुए जंगलों की खाक छानता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन न ग्लैडिस मिली और न ही उसकी नन्ही बेटी। हार कर उसने उसी जली हुई जमीन पर डेरा डाल दिया। बारिश हो या कड़ाके की ठंड, वो वहीं डटा रहा, सिर्फ इस उम्मीद में कि अगर वे कहीं सुरक्षित हों और वापस लौटें तो उन्हें वो वहीं मिले। अकेलेपन और दुख के उस गहरे समंदर में रॉबर्ट की मानसिक स्थिति डगमगाने लगी। उसे हेलुसिनेशंस होने लगे। उसे सामने वही चीनी मजदूर दिखता जिसे ब्रिज से गिराया गया था। रॉबर्ट घंटों उससे अपने दिल का दर्द और परिवार की यादें साझा करता है। अगली सुबह उसका पुराना दुकानदार उसे खाने का सामान देने आता है। वो रॉबर्ट को दिलासा देने की कोशिश करता है और उसके साथ जंगल में साथ टहलने चला जाता है। तब उसे वे दिन याद आते जब वो ग्लैडिस के साथ शिकार पर जाता था और उसकी हंसी से जंगल गूंज उठा था। अब उन यादों की जगह सिर्फ सन्नाटा था। उसकी आंखों से गिरते आंसू को पूछने वाला अब कोई नहीं बचा था। वो पूरी तरह बिखर चुका था। रॉबर्ट ने पूरी गर्मी वहीं गुजारी। वो पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ता और उस खास किस्म की मशरूम को इकट्ठा करता जो सिर्फ जले हुए जंगलों में उगती थी। उसने उसी जगह एक छोटी सी झोपड़ी बना ली जहां कभी उसका खुशहाल घर था। एक दिन उसे कुछ लावारिस कुत्ते दिखे। उन्हें देखकर रॉबर्ट का दिल भर आया क्योंकि ग्लैडिस को कुत्तों से बेहद लगाव था। वो दुकानदार कुछ दिन उसके पास रुका पर आखिरकार उसे भी काम के लिए लौटना पड़ा। उस दुकानदार के जाने के बाद वो अकेलापन रॉबर्ट को धीरे धीरे खाने लगा। साल बीतते गए, इंतजार सदियों जैसा लगने लगा और धीरे धीरे रॉबर्ट की यादों से अपनी पत्नी और बच्ची के चेहरे की चमक भी धुंधलाने लगी। वक्त बिताने और गुजारे के लिए रॉबर्ट फिर से लकड़ी काटने के काम पर गया, लेकिन अब दुनिया बदल चुकी थी। अब पुराने कुल्हारे और आरी की जगह मशीनी कटर आ गए थे जो मिनटों में पेड़ों को जमींदोज कर देते थे। रॉबर्ट को ये नई दुनिया बेगानी लगी। वहां उसे एक बूढ़ा मजदूर मिला जो उसके पुराने दोस्त अर्न को जानता था। जब उसने अर्न के बारे में पूछा तो ये सुनकर रॉबर्ट सन्न रह गया क्योंकि अर्न तो बरसों पहले मर चुका था। उस बूढ़े की याददाश्त भी जा चुकी थी। उस दिन रॉबर्ट ने तय कर लिया कि अब वो लकड़ी नहीं काटेगा। उसे सिर्फ शांति और अपने परिवार की यादों के साथ जीना था। वो वापस अपनी झोपड़ी में लौटा जहां उसे ये कड़वा सच महसूस होने लगा कि अब उसका परिवार कभी नहीं लौटेगा। उसने अपनी जमा पूंजी और कुछ उधारी से 2 घोड़े और एक बग्गी खरीदी। अब वो लोगों को लाने ले जाने और सामान ढोने का काम करने लगा। ये काम उसे पसंद था क्योंकि अलग अलग लोगों की बातें सुनकर उसका मन लगा रहता था। एक दिन उसकी बग्गी में क्लेयर नाम की एक लड़की सवार हुई। क्लेयर को जंगल में ऑफिसर की नौकरी मिली थी ताकि वो आग जैसे हादसों पर नजर रख सके। क्लेयर को प्रकृति की शांति से प्यार था। वो मानती थी कि दुनिया कितनी पुरानी और महान है, इसका एहसास सिर्फ कुदरत के करीब रहकर ही हो सकता है। खैर, रॉबर्ट ने अब अपनी उस छोटी सी झोपड़ी को एक पक्के और अच्छे घर में तब्दील कर लिया था। एक रात सोते समय रॉबर्ट को फिर वही भयानक सपना आता है। जंगल की वो आग, लपटों का शोर और ग्लैडिस की चीखें। उसे पहली बार हकीकत का कड़वा एहसास होता है कि उस रात क्या हुआ होगा। ग्लैडिस अपनी जान पर खेलकर नन्ही केट को बचाने के लिए भागी होगी, लेकिन कुदरत के उस कहर के आगे वे टिक नहीं पाई होंगी।
इस सपने के साथ ही रॉबर्ट के मन में दबी हुई वो झूठी उम्मीद शायद खत्म हो गई। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट क्लेयर से मिलने जाता है। क्लेयर प्रकृति की इस हरियाली और पुनर्जन्म को देखकर बेहद खुश थी। ईच बातें होती है और वो रॉबर्ट से कहती है, देखो ये जंगल कितना हरा भरा है, इसे देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कभी आग लगी होगी। ये सुनते ही रॉबर्ट का दर्द छलक पड़ता है। वो अपना दुख साझा करते हुए कहता है कि यहाँ आग लगी तब उसकी पत्नी और बच्ची थी, जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो यहाँ नहीं था। क्लेयर उसे जिंदगी का गहरा ज्ञान देते हुए समझाती है कि अकेले रहना इतना बुरा भी नहीं है, दुनिया को सन्यासियों और ज्ञान देने वालों की भी जरूरत होती है, जैसे वो खुद अकेली है और रॉबर्ट भी। एक रात रॉबर्ट को अपनी झोपड़ी के पास एक घायल युवा लड़की मिलती है। वो उसका इलाज करता है और ममता से भर जाता है। उसे भ्रम होता है कि शायद ये उसकी अपनी बेटी केट है जो बड़ी होकर वापस लौट आई है। वो उन पुरानी यादों में खो जाता है जब केट छोटी थी और उसके साथ खेलती थी। लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो लड़की वहां नहीं थी। रॉबर्ट ने पूरे जंगल में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कोई हकीकत थी या उसके मन का कोई नया वहम। फिर भी उसने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और यही इंतजार करता रहा। इसी तरह कई दशक बीत गए और रॉबर्ट अब बूढ़ा हो चुका था। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वो पहली बार पास के बड़े शहर जाता है, जहां जाने की उसे कभी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। वो बिना किसी वजह के शहर की सड़कों पर भटकता रहता, जैसे कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। वहां एक आदमी चिल्लाकर थिएटर आने के लिए कहता है। वो अंदर जाता है जहां एक राक्षस दिखाने का दावा किया गया है, लेकिन भेष बदलकर सिर्फ एक छोटा बच्चा सामने आया। ये देखकर रॉबर्ट की आंखें भर आती हैं। शायद जिंदगी का सच भी यही है, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। उसने सालों बाद आईने में अपना चेहरा देखा और उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी को समझने लगा है, लेकिन तब तक जिंदगी उसके हाथ से फिसल चुकी थी। वो एक छोटे प्राइवेट प्लेन की सवारी करने जाता है और पहली बार आसमान की ऊंचाई से इस दुनिया की खूबसूरती को देखता है। एक रात नींद में ही रॉबर्ट की मौत हो गई। जैसे उसका जन्म गुमनामी में हुआ था और उसे अपने माँ बाप का पता नहीं था, वैसे ही उसका अंत भी हुआ। उसके पीछे उसकी अगली पीढ़ी कहने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन उस दोपहर जब वो प्लेन में जमीन और आसमान के बीच था, तब उसे इस पूरी कायनात से एक जुड़ाव महसूस हुआ। इसी के साथ इस इमोशनल फिल्म का अंत होता है। हम अलग अलग तरह की कहानियां लाते रहते हैं, तो इसके लिए जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।